अभिवादन स्वीकार कीजिए सुजीत कुमार मिश्रा का। हमारा शिक्षक संवाद सहयोग विचार मंच में आपका स्वागत है। आज संक्षिप्त विवेचना का विषय लेकर के मैं आया हूं आप सभी के समक्ष। बिहार सरकार के द्वारा आयोजित बिहार सरकार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों का विश्लेषण अर्थात विवेचना। चूँकि हम सभी जानते हैं शिक्षक मित्रों कि इस बार नए नियम का यहाँ पर प्रावधान लाया गया है, जिसके अंतर्गत परीक्षा अर्थात मूल्यांकन प्रारंभ होने के 45 मिनट पहले सभी विद्यालयों की इस शिक्षा कोष के माध्यम से प्रश्न पत्रों को पहुँचाया गया है। चूँकि पहले सामान्य रूप से ऐसा होता था कि प्रश्न पत्र हमारे पटना से जिला में और जिला से बीआरसी, बीआरसी से सीआरसी, सीआरसी से आपके विद्यालय तक पहुंचती थी, परंतु अब हार्ड कॉपी को न छपवा करके सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन भेजा गया है। इसके अंतर्गत आज हम एक कक्षा है 5वीं कक्षा, उसका आज दिनांक 12/3/2026 का वार्षिक मूल्यांकन चल रही है। इसको हम शिक्षकों ने श्याम पट्ट पर वार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रों को वो हमने लिखा है। श्याम पट्ट अर्थात जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहा जाता है। तो चलिए श्याम पट्ट पर लिखे हुए प्रश्नों का संक्षिप्त विवेचना करते हैं। वार्षिक मूल्यांकन 2026 प्रश्न सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरे। अर्थात बच्चों को जो प्रश्न दिया गया है वह उन प्रश्नों में सही स्थान में रिक्त स्थानों में कोष्टक में जो दिए गए है शब्द, उन शब्दों को भरना है। जैसे चटकर, संक्रामक, ऊर्जा, बाघ, बासी, इन सभी शब्दों को नीचे निम्न लिखे गए वाक्यों में भरना है। जैसे सूरज से हमें मिलती है खाली स्थान। इसका मैं अभी आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि परीक्षा अभी प्रारंभ है और चल रही है। और सरकार जिस तरह से इन प्रश्न पत्रों को गोपनीयता बरती है, उस तरह से मैं भी चाहता हूं कि इन प्रश्नों की पूर्ण रूप से गोपनीयता बरती जाए। दूसरा है ख में है वाल्मीकि अभ्यारण्य खाली स्थान संरक्षित किया जाता है। अर्थात वाल्मीकि अभ्यारण्य में क्या संरक्षित किया जाता है, इसमें से ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से यहाँ भरा जाएगा। मलेरिया एक रोग है, किस प्रकार का रोग है, यह भी ब्रैकेट से भरा जाएगा। भोजन नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी ब्रैकेट से बच्चे भरेंगे। गुलमेहंदी के बीज बिखेरते हैं, क्या बिखेरते हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में परीक्षा यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मैं आप समक्ष लेकर आऊँगा। परंतु फिलहाल प्रश्न पत्रों की विवेचना में आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है सही और तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। सुखदा का परिवार हवाई जहाज से रायपुर गया, गया या नहीं गया, ये तो उत्तर में देखा जाएगा। राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, अब राजमिस्त्री बनाते हैं या टाइल्स मार्बल वाले मिस्त्री बनाते हैं, ये तो बच्चे ही बताएंगे। रंदा लुहार का औजार है, अब पता नहीं किसका औजार हो सकता है। जिस तरह से शिक्षकों का औजार कलम, कॉपी और किताब है, ज्ञान है, उसी तरह से रंदा लुहार का औजार हो सकता है, ईंट में भी नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान अमृतसर है गलत या सही, ये तो बाद में पता चलेगा। गुलाबी सिर वाला बतख गुप्त प्राय है, ये तो बच्चे ही बताएंगे। अभी इसका उत्तर मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि प्रश्न का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, उत्तर का विश्लेषण नहीं। इसके बाद है मिलान करें। स्तंभ आ को स्तंभ ब से शिक्षक मित्रों मिलान करवाना है बच्चों से। कम्युनिटी हॉल, केरोसिन, नेत्रहीन की पढ़ाई, वर्णिश करना, हर्बेरियम, ब्रेल लिपि द्वारा लकड़ी के कीड़े से बचाना, पौधे से बनता है ईंधन के रूप में, शादी, जन्मदिन, पार्टियों आदि के, यानी स्तंभ आ से स्तंभ ब को मिलाना है। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लगभग 50 शब्दों में लगभग, ये कंफर्म नहीं है, लगभग शब्द का मित्रों जहाँ पर भी प्रयोग किया जाएगा वह एक्यूरेट नहीं हो सकता। यदि बच्चे 40 शब्दों में भी प्रश्न लिख
देते हैं तो गलत नहीं होगा, 60 शब्दों में भी प्रश्न लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए लगभग 50 शब्दों में बच्चे उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है, शहर में जमीन महंगी क्यों हो गई? आपके गांव में बढ़ई कौन कौन सा सामान बनाते हैं? प्रश्न संख्या 5 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में उत्तर बच्चे देंगे। अभयारण्य क्या है? आज के समय में इसकी अभयारण्यता क्यों बढ़ती जा रही है? अथवा अपने घर से विद्यालय तक पहुंचने के रास्ते का नज़ारा नक्शा बनाइए, नजरी नक्शा बनाइए, इसमें आसपास की चीज़ों को दर्शाइए। अर्थात बच्चे अपने घर के आसपास जो मकान है, गलियां हैं, खेत है, खलिहान है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, उस सभी का नक्शा बनाएंगे अपने मानस पटल के अनुसार। अर्थात जैसे मित्रों, जनगणना कार्य में, जातिगत जनगणना में, अन्य कार्यों में शिक्षक मित्र जो और अन्य जो कार्यकर्ता होते हैं वो नजरी नक्शा सबसे पहले बनाते हैं, उसी प्रकार का बच्चे भी अपने गांव का नक्शा बनाएंगे और उत्तर देंगे। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी ओर से कामना है कि हमारे बिहार के जितने भी सरकारी प्रारंभिक विद्यालय हैं वो सभी के बच्चे इन प्रश्नों का सकुशल और सफलतापूर्वक 100% सही उत्तर दें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। और अग्रिम शुभकामना के साथ ये बच्चे सफलतापूर्वक 6ठी कक्षा में प्रवेश लें। धन्यवाद मित्रों।